यूपी उपचुनाव से पहले जारी है पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा नेता अमित चौबे ने लगाया एक और पोस्टर, सीएम योगी को बताया मठाधीश। पोस्टर में लिखा, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। सपा के नए पोस्टर पर बीजेपी की पलटवार। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, सपा कंफ्यूज, इनका एमवाई और पीडीए वाला समीकरण फेल। नारे और होर्डिंग से सपा की नैया नहीं होगी पार। भारत को दूसरा बांग्लादेश नहीं बनने देना है, इसलिए बटोगे तो कटोगे नारा नहीं मंत्र है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बीएसपी चीफ मायावती ने दिया नारा, कहा बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे सुरक्षित भी रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन, बागियों को मनाने में जुटे हैं दोनों खेमे। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए अच्छी खबर, बोरीवली से नामांकन वापस ले सकते हैं गोपाल शेट्टी। विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद दिए संकेत। गोपाल शेट्टी से मुलाकात पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, उम्मीद है वो पार्टी के निर्णय का साथ देंगे। मलाड से कांग्रेस कैंडिडेट असलम शेख के चुनावी हलफनामे पर बीजेपी ने उठाए सवाल। 2019 में 12वीं पास बताया था, इस बार 8वीं पास बताया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश रनीथला बोले, हम अपने बागियों को मनाने में सफल रहे। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी भी अपने बागी नेताओं को मना रही है। राहुल गांधी 6 नवंबर को महाराष्ट्र कांग्रेस की गारंटी करेंगे लॉन्च। रनीथला बोले, हमारी गारंटी पर जनता को गुमराह कर रहे हैं पीएम। महाराष्ट्र कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में मुसलमानों को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन दिया है, रमेश रनीथला का दावा। देशवासियों का अनुभव है, कांग्रेस जनता से झूठे वादे करती है, बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर का बयान। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, पीएम मोदी पहले अपना देखें, जनता से किए वादे पूरे करने में विफल रहे हैं। 4 नवंबर को झारखंड कांग्रेस जारी कर सकती है मैनिफेस्टो। 5 नवंबर को रांची हजारीबाग में रैली करेंगे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे। झारखंड के खूंटी में बोले सीएम सोरेन, हम लोग वादे से ज्यादा काम करने वाले लोग हैं। रांची में बोले बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश, झारखंड के आदिवासी सबसे ज्यादा संकट में हैं, सीएम सोरेन ने सिर्फ उनको ठगा है। रांची में बोले सीएम ममता, पीएम मोदी पर विपक्ष जब भी टिप्पणी करता है उसको नुकसान ही होता है। सीएम ममता ने हुसैनाबाद का नाम बदलने की दी सलाह, कहा भारतीय महापुरुषों के नाम पर होना चाहिए जगहों का नाम। जामताड़ा से कांग्रेस कैंडिडेट इरफान अंसारी की बड़ी मुश्किलें। सीता सोरेन की बेटियों ने दर्ज कराई एफआईआर। इरफान ने सीता सोरेन पर की थी अभद्र टिप्पणी। देश की राजधानी दिल्ली की हवा हुई जहरीली, कई जगहों पर AQI 400 पार, सांस लेने में तकलीफ। आनंद विहार, अशोक विहार, नेहरू नगर, रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार, वजीरपुर में 395, आरकेपुरम में 380, विवेक विहार में 388 दर्ज किया गया AQI। मनोज तिवारी ने दिल्ली की ऐप सरकार पर साधा निशाना, बोले इन्होंने दिल्ली को प्रदूषण के मामले में जहरीला बना दिया है। मनोज तिवारी ने कहा, आपके स्मॉग गन तभी शुरू होते हैं जब चुनाव सामने आते हैं। दिल्ली की जनता अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर दिखा जहरीला झाग। पंजाब के संगरूर में खेतों में जलाई गई पराली, मना करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं किसान। हरियाणा के कैथल में जलाई गई पराली, प्रशासन के निर्देशों का हो रहा है उल्लंघन। अमृतसर के अजनाला गांव में किसानों ने जलाई पराली, आसमान में उठता दिखा धुआं का गुबार। मुंबई में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, मरीन ड्राइव के पास के इलाके में आसमान में छाई धुंध, 208 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत, मंत्री सौरभ भारद्वाज शेख सराय इलाके में धरना प्रदर्शन में हुए शामिल। आम आदमी पार्टी ने छठ घाट के रास्ते ताला लगाने का किया दावा, उस जगह पर आर्टिफिशियल छठ घाट बनाया जा रहा है। बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज और उनके समर्थकों पर छठ घाट बनाने से रोकने का आरोप लगाया था। समिति ने बुकिंग करवाकर डीडीए से पहले से लिया है परमिशन। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व पर घर जाने के लिए उमड़ रही यात्रियों की भीड़। नई दिल्ली आनंद विहार पर हजारों यात्री स्टेशन पर पहुंचे हैं। भाई दूज के मौके पर प्रयागराज में उमड़ी भक्तों की भीड़। यमुना नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। भरतपुर के डीग स्थित श्रीनाथ मंदिर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। हैदराबाद के नारायणगुड़ा में सदर उत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने की शिरकत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, दिवाली के बाद मनाया जाता है सदर का त्योहार, लाखों की तादाद में शामिल होते हैं लोग। यूपी के अयोध्या में तापमान में गिरावट, शहर में छाया घना कोहरा, कई जगहों पर विजिबिलिटी हुई कम।